जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम कृषि अर्थशास्त्र यानी कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के टॉप क्वेश्चन जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? तो यहाँ 2 बार घोषित किया जाता है, खरीफ और रबी फसलों के लिए। कितनी फसलों पर दिया जाता है? तो 23 यानी कि 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी दी जाती है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वसूली कीमत सामान्यतया किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? तो वसूली कीमत जो होती है वो बाजार की कीमत से कम पर निर्धारित की जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस राज्य के कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो कि कृषि नीति जब बनाया है तो उसने एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है? तो कौन सा राज्य है? वह महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अभिजीत सेन समिति के रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का निर्धारण किस लागत के आधार पर किया जाना चाहिए? तो C2 लागत पे किया जाना चाहिए। किसके अनुसार? अभिजीत सेन समिति के रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5 है, चाय, कॉफ़ी, रबर व तंबाकू के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 20 फरवरी 2003 को। राइट आंसर ए ऑप्शन सही है, 20 फरवरी 2003 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, रबी फसलों के 2023-24 के विपणन मूल्य में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि 2023-24 के लिए गेहूं की एमएसपी पूछी गई, कितने रुपये घोषित की गई है? तो 2023-24 में कितने रुपये थी? 2125 रुपया प्रति कुंटल। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत 1950 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय खाद्य निगम की यानी कि भारतीय खाद्य निगम जिसको हम एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 ईस्वी में एफसीआई की स्थापना की गई थी। भू धारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो रैयतवाड़ी की थी सबसे पहले टॉमस मुनरो ने। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। और अगर पूछा जाए स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? तो कार्नवालिस थे। और एक और पूछा जाता है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया गया था? तो उसको बोलते हैं हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। देखो, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी, कार्नवालिस के द्वारा कौन सी? स्थायी बंदोबस्त, सर टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी। ये तीन में से कोई ना कोई किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, तो तीनों याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? तो किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से आरंभ किया गया था। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एक किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण का क्या मानक था? तो जो मानक है उनका, वो ऐसे परिवार इसमें आते हैं बीपीएल में जो कि जिनकी वार्षिक आय जो है वो 15,000 रुपये से कम है। वो सभी कौन से किस कार्ड में आएंगे? जो कार्ड बनता है बीपीएल, जिसको बोलते हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति।
बिलो पॉवर्टी लाइन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चीनी वर्ष कब से मनाया, चीनी वर्ष जो है वो कब से कब तक होता है। तो चीनी वर्ष जो होता है वो अक्टूबर से सितंबर तक होता है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। एमएसपी अभी आपको बताएं 23 फसलों पर करती है और वर्ष में 2 बार करती है। एक खरीफ की फसल की बुआई से पहले और रबी की बुआई से पहले। अभी रबी के आने वाला है एमएसपी 2024-25 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, एफसीआई को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है। तो इसका राइट आंसर खाद्य अनुदान के द्वारा की जाती है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में वर्ष 2022-23 यानी कि थर्ड एस्टीमेट में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। 2022-23 में पूछा है कितना था, तो 330.53 मिलियन टन इसका उत्पादन था। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। सर थॉमस को किससे संबंधित थे, अभी आपको हम बताए हैं रैयतवागी से सर थॉमस मुनरो। और स्थायी बंदोबस्त अभी आपको बताए ही थे कि स्थायी बंदोबस्त से कौन से थे, तो स्थायी से कौन से थे आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और महालवागी से कौन से थे, तो होल्ट मैकेंजी। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, खरीफ फसलों के 23-24 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल की मूल्य वृद्धि सर्वाधिक की गई है। तो किस फसल में सर्वाधिक मूल्य की गई है, तो तिल में की गई है। राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू किया गया था। तो किसके काल में लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस में के समय जमींदारी भू व्यवस्था लागू की गई थी। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। तो ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व किस व्यवस्था में होता था, तो वो महालवागी व्यवस्था में होता था, जिसको मैकेंजी के द्वारा, इसके जो महालवागी व्यवस्था के जनक होल्ट मैकेंजी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार यानी कि कम्पिटेटिव मार्केट है। तो कम्पिटेटिव मार्केट किसको बोलते हैं, जिसमें कंप्लीट बाजार यानी कि पूर्ण बाजार को हम कम्पिटेटिव मार्केट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूल्य सिद्धांत प्राइस थ्योरी भाग होता है। तो प्राइस थ्योरी किसका भाग होता है, तो वह प्रक्षेत्र प्रबंधन का भाग होता है प्राइस थ्योरी। सी ऑप्शन सही है। गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है। तो गिफेन वस्तुओं का संबोधन कौन सा होता है, निम्न कैटेगरी की वस्तुएं उसको गिफेन वस्तुओं के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य यानी सपोर्ट प्राइस क्या है। तो इसका सपोर्ट प्राइस वह मूल्य है होता है जो सरकार खरीदने के लिए तैयार हो। वह मूल्य जिस पर सरकार उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है उसको समर्थन मूल्य के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1965 ईस्वी में की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। तो कृषि आय की गणना कब की जाती है, उत्पादन विधि के आधार पर कृषि आय की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय योजना आयोग ने देश में निम्नलिखित में से किसके वितरण को सुधारने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई है। तो किसको सुधारने के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न को सुधारने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई है योजना आयोग के द्वारा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है,
विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो अपनी आय का कितने परसेंट प्राप्त करता है? 50%। विशिष्ट कृषि में 50% आय का प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। रैचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत रूप से पाई जाती है? तो रैचिंग पद्धति किस देश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो कौन सी पद्धति भारत में अपनाई जाती है? मिश्रित खेती। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? तो किस देश में शुरू किया गया था? तो जो सोवियत संघ था, जिसको USSR बोलते थे, जो कि 1992-93 जो टूटा था 91 में, उसके पहले जो 14 देश मिलके, जिसमें सारे जैसे यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस और ये सब जो थे, उसी में रूस में आते थे, उसको सबसे पहले सामूहिक कृषि का प्रचलन वहीं पे देखने को मिला था, जो आज रसिया अलग हुआ है उसमें से। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? तो पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? जो ब्रिटेन और अमेरिका है, वहाँ पे पूंजीवादी खेती प्रचलित है। इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है? तो किस प्रकार की खेती होती है? वहाँ पे आर्द्र कृषि की जाती है। खेती की वह प्रणाली जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। तो किसान का राज्य से सीधा संबंध किस पद्धति में होता है? तो कौन सी पद्धति है? काश्तकारी पद्धति। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो वहाँ पे कौन सी खेती की जाती है? दियारा खेती। पर्माकल्चर किसका पर्याय है? पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो पारिस्थितिक कृषि, इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर का पर्याय है। झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? तो झूमिंग पूर्वोत्तर प्रदेश राज्यों में झूमिंग खेती होती है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो जहाँ अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च खेती अपनाई जाती है। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ओलरीकल्चर कहते हैं सब्जियों की खेती को। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, हॉर्टिकल्चर में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो वेजिटेबल है और फ्रूट साइंस है, ये सभी हॉर्टिकल्चर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है तो क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चर बोलते हैं। विटीकल्चर में क्या होता है? अंगूर की खेती होती है। शस्य गहनता कितना प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? तो कितने परसेंट से अधिक होने पर? 200% से अधिक होने पर उसको गहन खेती या उसको बोलते हैं गहन कृषि की संज्ञा दी जाती है। धारणी कृषि का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? भूमि का इस प्रकार उपयोग करें कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? तो इसका आशय क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर एक ही साथ दो फसलों को बोलते हैं युग्म पैदावार, मतलब युग्म बनाते हैं दो का ग्रुप, तो एक साथ दो फसलों को उगाना युग्म कृषि कहलाता है। व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहते हैं? तो अंगूर उत्पादन को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है,
एक फसल के काटने से पूर्व दूसरी फसल की बुआई कहलाती है। तो एक फसल के कटने से पहले दूसरी फसल की बुआई को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। मृदा के बिना जल माध्यम में पौधों के वृद्धि एवं विकास की पद्धति कहलाती है। तो मृदा के बिना जल माध्यम, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में जो झूमिंग खेती जिसको हम पूर्वोत्तर राज्य में करते हैं उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो कितना क्षेत्रफल है? उसका क्षेत्रफल लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 4.91 मिलियन हेक्टेयर है भारत में। विविधीकृत कृषि में सर्वाधिक योगदान एक फसल का कुल उत्पादन या नकदी आमदनी में प्रतिवर्ष होता है। तो कितना होता है? विविधीकृत शस्यन में कितना होता है? तो होता है 50% से कम। झूमिंग कृषि सर्वाधिक व्याहत है। तो सबसे अधिक झूमिंग कृषि किस राज्य में पूछा है सबसे अधिक होती है? तो नागालैंड यानी पूर्वोत्तर राज्य में। तो नागालैंड में सबसे अधिक झूमिंग कृषि होती है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग को क्या कहते हैं? तो स्टॉक फार्मिंग क्या होता है कि पशुओं का प्रजनन, स्टॉक फार्मिंग में पशुओं का प्रजनन किया जाता है। 51 का बी ऑप्शन। 52 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि यानी इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने में सबसे प्रथम कौन सा राज्य है? सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? तो पंजाब है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वांगरी मंथाई निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? तो कौन सी, उनका नाम क्या था? धारणी विकास के नाम से जानी जाती है। विटीकल्चर में निम्नलिखित में से किस एक उत्पाद होता है? तो विटीकल्चर में किसका होता है? तो अंगूर की खेती विटीकल्चर में होती है। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? तो कौन सी संस्था थी? उसको बोलते हैं नाबार्ड। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सबसे अधिक कौन सा साख प्रदान करती है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वाणिज्यिक बैंक, जिसको कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा संबंधित सहबद्ध गतिविधियों में के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? तो वाणिज्यिक बैंकों की ही है। तो टॉप क्वेश्चन जो अभी हम आपको डिस्कस किए हैं इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।